एनी और जावियार की शादी के बाद घर में जो तलखी पैदा हुई थी वो वक्त के साथ कम होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही थी। दस्तरख्वान पर होने वाले इस झगड़े ने, जहां सिकंदर साहब ने एनी के काम करने पर पाबंदी लगाई थी, घर की बुनियादें हिलाकर रख दी थीं। एनी जो एक आजाद ख्याल और अपनी मेहनत से पहचान बनाने वाली लड़की थी, उसे उस घर में अपना दम घटता हुआ महसूस हो रहा था। जीनत और सिकंदर साहिब का रवैया दिन बदन सख्त होता जा रहा था और एनी को लगने लगा था जैसे उसे एक पंजरे में कैद कर दिया गया हो। आखिरकार एक दिन वो हिम्मत करके जावियार के पास गई और भराई हुई आवाज में कहा कि जावियार, मैं अब उस घर में एक लम्हा भी नहीं रह सकती। यहां मेरी कोई इज्जत नहीं है। हर बात पर मुझे ताने दिए जाते हैं। अगर तुम वाकई मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो हमें यहां से जाना होगा। हम अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहां हम अपनी मर्जी से जी सकें। जावियार ये सुनकर हैरान रह गया। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने एनी को समझाते हुए कहा, एनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं यहां से अलग होने का सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए अपने बाप के खिलाफ जाना नामुमकिन है। अगर मैं अलग मकान की बात करूंगा तो डैड मुझे सख्त बातें सुनाएंगे। वो पहले ही इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे और अब अगर मैंने अलग होने का कहा तो वो मुझसे हमेशा के लिए खुफा हो जाएंगे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ दिन सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। एनी जो पहले ही टूट चुकी थी, ये सुनकर मजीद बिखर गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ दोगे। तुम्हारी मोहब्बत और वो बड़े बड़े दावे कहाँ गए? क्या मेरी तकलीफ की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं? एनी मुसलसल रो रही थी और जावियार उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एनी का सिर झुकने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जावियार बुरी तरह घबरा गया और चीखते हुए आदिल को आवाजें देने लगा। आदिल और जावियार फौरन एनी को उठाकर हिस्पताल ले गए। डॉक्टर ने एनी की हालत देखकर उसे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया। इसी दौरान जीनत भी वहां पहुंच गई, मगर उसके दिल में एनी के लिए कोई जगह नहीं थी। वो जहर आलूद लहजे में बोली, जावियार, ये लड़की हमें परेशान करने के लिए ड्रामे कर रही है। उसे कुछ नहीं हुआ। ये सब उस लिए क्या है क्योंकि तुमने उसकी अलग घर की डिमांड पूरी नहीं की। ये नया ड्रामा बनाकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। मेरी बातों में मत आना। जावियार ने दुख से जीनत की तरफ देखा और कहा, जीनत, ऐसा कुछ नहीं है। बस दुआ करें कि एनी को कुछ ना हो, वरना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जावियार की ये बेपनाह मोहब्बत देखकर जीनत के अंदर हसद की आग मजीद भड़क उठी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया और कहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी बीवी उम्मीद से हैं। अब उनका बहुत ख्याल रखें। उन पर कोई जहनी दबाव न डालें, वरना आने वाले बच्चे पर उसका गहरा असर पड़ सकता है। ये सुनकर जावियार की खुशी की अंतहा न रही। उसी दौरान सिकंदर साहब भी अस्पताल पहुंच गए। जावियार ने खुशी से अपने बाप को गले लगाया और कहा, डैड, आप दादा बनने वाले हैं। एनी ने हमें जो खुशी दी है, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सिकंदर साहब के चेहरे पर भी एक लम्हे के लिए नरमी आ गई। उन्हें लगा जैसे उनके खानदान का वारिस आने वाला है, मगर एनी के लिए उनके दिल में वही पुराने ख्यालात मौजूद थे। घर आने के बाद भी सिकंदर साहब के जुमले खत्म न हुए। उन्होंने जावियार से कहा, ये कल की आई हुई लड़की हम बाप बेटे को एक दूसरे के मुकाबिल ला खड़ा कर चुकी है। वो जानबूझकर तुम्हें मुझसे दौर करने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान एक और होलनाक मोड़ आया। इन्हीं के पास कोई ऐसी चीज या दवाई थी जो उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती थी। किसी ने उसे टोका और कहा कि उसे फौरन फेंक दो, वरना तुम मर जाओगी। घर की औरतें सिर्फ घर को तरजीह देती हैं, तुम जैसी लड़कियां नहीं। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इंकिशाफ तब हुआ जब यह हकीकत सामने आई कि एनी को जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे वो कोई कामयाबी नहीं बल्कि एक जाल था। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स सिकंदर साहब के अपने भाई यानी चाचू ने दिलवाए थे। मकसद एनी की मदद नहीं बल्कि उसे घर के खिलाफ खड़ा करना था, ताकि सिकंदर साहब और जावियार के दरमियान दूरियां पैदा हो जाएं। सिकंदर साहब ने गुस्से में कहा, मैं जानता हूं ये सब किसने किया है। ये चाचू की चाल है ताकि हमारे घर को बर्बाद किया जा सके। एनी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। क्या वो जावियार और सिकंदर साहब की खातिर अपना वो काम छोड़ देगी जिसे वो अपनी पहचान समझती है, या फिर वो अपनी इज्जत पर कायम रहकर इस घर को हमेशा के लिए खैरबाद कह देगी। सिकंदर साहब का मानना था कि उनके घर की औरतें काम नहीं करती और यह उनकी बेइज्जती है, जबकि एनी का कहना था कि उसने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। घर के अंदर साजिशों का जाल बच चुका था और चाचू की एक ही चाल ने पूरे खानदान को बिखेर कर रख दिया था।
अब इन्हीं को फैसला करना था कि वो अपनी पहचान बचाएगी या अपना घर, क्योंकि दुश्मन अब उसके अपने ही घर के अंदर छुपे बैठे हैं।